अमीर गरीब, आप अमीर हैं या गरीब, कामयाब हैं या नाकाम, ये सब आपके सोचने के अंदाज़ पे मुनहसर है। आपकी बैरूनी ज़िंदगी आपकी अंदरूनी ज़िंदगी का अक्स है। हज़रत अली का कौल है, जो अपने अंदरूनी हालात को दुरुस्त कर लेता है, खुदा उसके बैरूनी हालात को दुरुस्त कर देता है। इस दुनिया में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, ये सब अपना अपना ख्याल है। ख्याल मगलूब और बेकार हो तो इंसान गरीब है। आला ख्याल और सोच आपको बादशाह बना देती है। आज की वीडियो का टॉपिक है रिच वर्सेस पुअर। रिच वर्सेस पुअर। अमीर लोग असासे बनाते हैं, जबकि गरीब लोग यूज़लेस चीज़ों पे अपने पैसे खर्च करते हैं। अमीर लोग पैसों की कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के बाद पैसों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो अपनी अर्निंग में से 20% की सेविंग करते हैं। और जबकि गरीब लोग, इनकी अगर 15,000 तनख्वाह होती है तो इनके पास 20,000 का मोबाइल होता है। अमीर लोग अगर 2 लाख की गाड़ी कैश पे अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 2 लाख की गाड़ी ही परचेज़ करते हैं। वो 2 लाख एडवांस दे के कभी भी 10 लाख की गाड़ी परचेज़ नहीं करते, ताकि किसी भी साइड से उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर ना आए। और जबकि गरीब लोगों की जब तनख्वाह आती है तो 5,000 की जीन्स, 2,000 के शूज़ लेते हैं। गरीब लोगों के घर में अगर कोई छोटी फ्रिज हो जिससे वो गुजारा कर रहे होते हैं तो वो बड़ी फ्रिज किस्तों पे ले आते हैं। गरीब लोग वक्ती तौर पे अमीर बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी गरीब ही रहते हैं। स्किल। अमीर लोग हमेशा अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। अमीर लोग कभी भी एक मुकाम पे पहुंचने के बाद ये नहीं कहते कि बस अभी मैं कामयाब हो गया हूँ, बल्कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा किताबें पढ़ते हैं। इसकी मिसाल आप दुनिया में फाइनेंशियली लिहाज से सबसे मजबूत इंसान बिल गेट्स से ले सकते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट के बाद चाहते तो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे, लेकिन वो हर हफ्ते 2 किताबें ख़त्म करते हैं। वो हर हफ्ते में 2 किताबें ख़त्म करते हैं और उनके नोट्स अपनी वेबसाइट www.gatesnotes.com पे अपलोड करते हैं। और उसके अलावा वो बिल मलिंडा फाउंडेशन को चला रहे हैं। अमीर लोग कभी भी रुकते नहीं, वो हमेशा कोई ना कोई स्किल सीखते रहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। और जबकि गरीब लोगों की जब कोई जॉब लगती है तो वो कहते हैं बस ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, अभी इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो 30-40 हज़ार की जॉब कर रहे हैं तो वो उसी 30-40 हज़ार को प्लान करते हैं और उसी से अपने महीने का सर्कल चलाते हैं। महीने के पहले 5 दिनों में तो वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके बाद 20-22 को उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो पहली का इंतज़ार करते हैं। और इसी तरह ये ज़िंदगी सुबह 9 से 5 जॉब चलती रहती है और उनकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। अमीर लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इमरजेंसी फ़ंड रखा होता है। वो अपनी अर्निंग में से कुछ पैसा सेव करते हैं और उसको इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे रखते हैं। और जब भी उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो ये इमरजेंसी फ़ंड उनको सपोर्ट करता है। जबकि गरीब लोगों के पास कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं होता, उल्टा वो हर महीने किसी ना किसी चीज़ का रेंट दे रहे होते हैं। और अगर किसी वजह से किसी गरीब पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उन्हें यही नहीं पता होता कि अगले महीने मेरा गुजारा कैसे होगा और जो चीज़ें मैंने किस्तों पे ली हुई हैं उनकी किस्त कैसे पे करूँगा, क्योंकि उनके पास कोई भी सेविंग नहीं होती। गरीब लोगों की ज़िंदगी में कोई भी प्लानिंग नहीं होती, वो सिर्फ ज़िंदगी को गुजारते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में कहीं से इकट्ठा पैसा आ भी जाए तो उनके कोई गोल्स नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने इस पैसे का क्या करना है। गरीब लोग ज़्यादातर जॉब माइंडसेट के लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हम कहीं जॉब करें, उससे पैसे कमाएं और अपना सर्कल चलाएं। जबकि अमीर लोग अगर कहीं जॉब कर भी रहे हों तो उनके ज़हन में हमेशा यही ख्याल होता है कि हम कब अपना कारोबार सेट करें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। वो हमेशा अच्छे से अच्छे के बारे में सोच रहे होते हैं। गरीब लोग जब जॉब से घर आते हैं तो वो आके टीवी पे अपना वक्त फजूल ज़ाया करते हैं। और जब किसी गरीब की जॉब लग जाती है तो वो कहता है ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। वो शाम को आता है और टीवी पे 2-3 घंटे ऐसे ही ज़ाया कर देता है। वो कहता है कि ये मेरा रेस्ट का टाइम है, जो मैंने काम करना था वो सुबह 9 से 5 कर लिया है। जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं होती, ना ही वो अपना फजूल वक्त टीवी पे ज़ाया करते हैं। वो जब अपने काम से फारिग होते हैं तो वो कोई नई स्किल सीखते हैं ताकि वो और पैसा कमा सकें। अमीर लोग हर दौर के साथ अपने आप को चेंज करते हैं। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज़ पे अपना पैसा खर्च करते हैं। अमीर लोगों के एसेट्स उनको हर महीने अमीर बनाते जाते हैं। अमीर लोग अपने पैसों की सेविंग करते हैं, उनसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं या उनसे कोई भी पार्ट टाइम कारोबार शुरू करते हैं। जबकि गरीब लोग अपना पैसा लायबिलिटीज़ पे खर्च कर देते हैं। वो अपने पैसों से वो चीज़ें खरीद लेते हैं जो अगर उनके पास ना भी हों तो उनसे उनका गुजारा चल सकता है। वो फजूल चीज़ों पे अपना पैसा ज़ाया करते हैं। अगर उनका 10,000 के मोबाइल से गुजारा हो सकता है तो वो 20,000 का मोबाइल लेते हैं। अगर वो पुरानी बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो नई बाइक परचेज़ करते हैं। अगर किसी अमीर बंदे के पास कहीं से 20 लाख रुपया इकट्ठा आ जाए तो वो इस 20 लाख रुपए को किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं
ताकि उनके अगले महीने की अर्निंग बढ़ जाए। और अगर किसी गरीब बंदे के पास यही 20 लाख रुपया आ जाए तो उसके पास अगर पहले 2 कमरे हों तो इसी घर को बड़ा करके 4 कमरों वाला घर बना लेता है और सोचता है कि मैं अमीर हो गया हूँ। इस तरह उसके अखराजात और बढ़ जाते हैं, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़, और वो हमेशा गरीब ही रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 तरह के माइंडसेट होते हैं, विन विन, विन लूज, लूज लूज। एक कंपनी ने यह तजर्बा लाखों लोगों पे किया। उन्होंने 2 लोगों को एक कमरे में बिठाया, उन्हें बताया कि ये $100 हैं, इन $100 को आप लोग आपस में बांट लें तो ये आपके हो गए। ये तजर्बा कंपनी ने लाखों लोगों पे किया। कंपनी 2 लोगों को एक कमरे में बंद करती और उन्हें बोलती ये $100 हैं, ये $100 दोनों लोग आपस में बांट लो, ये आपके हो गए। और अगर दोनों में से किसी एक को भी एतराज़ हुआ तो ये पैसे कंपनी वापस ले लेगी, ये किसी को नहीं मिलेंगे। उनमें से बांटने वाला शख्स अगर ये बोलता कि $50 मैं ले लूँ, $50 आप ले लो, तो ये मसला हल हो जाता। और जब बांटने वाला ये बोलता कि $60 मैं ले लेता हूँ, $40 आप ले लो, तो ये मसला तब भी हल हो जाता। अगर बांटने वाला ये बोलता कि $70 मैं रखूँगा, $30 आप रखोगे, तो दूसरे फर्द को एतराज़ होता और कंपनी वो पैसे वापस ले लेती। कंपनी ने देखा कि 70 और 30 की रेशो बहुत सारे लोगों में पाई गई। ये गरीब माइंडसेट के लोग थे। इनमें से दूसरे फर्द ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे फ्री में $30 तो मिल रहे हैं, मैं ले लेता हूँ। उसने कहा नहीं, ना मुझे $30 मिलेंगे, ना इसको $70 मिलेंगे, और उन्होंने $100 कंपनी को वापस कर दिया। जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा विन विन में बिलीव करते हैं। वो हमेशा इन चीज़ों का कोई असल हल निकालते हैं और किसी भी हाल पे अपना नुकसान नहीं करते। जबकि गरीब लोग कहते हैं कि मैं कामयाब नहीं हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरा भी कामयाब नहीं होना चाहिए। कामयाब लोग हर मैदान में जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि गरीब और नाकाम लोग ये चाहते हैं कि इन्हें हार का सामना न करना पड़े। इस तरह लायक तालिब इल्म आला नंबर हासिल करने का सोचता है और पोजीशन हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है, जबकि नालायक सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए किताबें खोलता है। अमीर लोगों के गोल्स होते हैं जिनको पाने के लिए वो कोशिश करते हैं, लाहे अमल तय करते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं। जबकि गरीब लोगों के कोई गोल्स नहीं होते। और गरीब लोगों का पहली बात तो कोई मकसद होता नहीं है। अगर कोई मकसद हो भी तो उसमें जज्बाती कैफियत नहीं पाई जाती और वो मकसद इनको अमल पर नहीं उबारता। अमीर लोगों को अच्छे मौके तलाश करने की आदत होती है। गरीब लोग घर बैठकर किस्मत की देवी का इंतज़ार करता है, वो कब इस पे मेहरबान होगी। अमीर लोग खुशहाल लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। खुशहाल दोस्त इनकी खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं और इनकी खुशहाली को मुस्तहकम रखने के लिए मददगार होते हैं। गरीब के दोस्त भी गरीब होते हैं और उन दोस्तों की सोच भी गरीब होती है। पंजाबी में कहते हैं अकाबां दे यार अकाब ते कावां दे यार कां, यानी अकाब एक अकाब से दोस्ती करना पसंद करता है और कौए कौओं के साथ खुश रहते हैं। नाकाम ने सोचा कि कतरे से क्या बनता है, कामयाब बोला कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। याद रखें, इस दुनिया में सिर्फ एक बंदा आपके हालात को बदल सकता है। ये बंदा अगर चाहे आपको तरीकी से रोशनी, पस्ती से बुलंदी, मायूसी से खुशहाली और नाउमीदी से कामयाबी तक पहुंचा सकता है। वो कोई और नहीं, वो वही बंदा है जिसे आप डेली आईने में देखते हैं। वो कोई और नहीं, वो आप खुद हो। आप बाख्तियार हैं, आप खुशहाल हों, आप अमीर हों, आप कामयाब हों। अगर आप बाख्तियार ना होते तो कुरान में ये वाज़िह फरमाने इलाही ना होता कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में मकासद हैं और आप अमीर लोगों की तरह बड़े फ़ैसले करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। आप उस ड्रामे में हुमायूं सईद के किरदार को देखें कि उसकी ज़िंदगी पे इतना बड़ा मुश्किल वक्त आया कि उसकी अपनी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई और इस डिप्रेशन के बावजूद उसने इतने बड़े फ़ैसले लिए और उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बना। आप ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो देखें और कमेंट में बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबा दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।